सो हेलो माय डियर्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। माय डियर्स, हम लोग एक्सरसाइज 10A को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। आपको कुछ फिगर्स दिए गए हैं। फिगर्स मीन्स क्या है, आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया ना, और उस स्ट्रक्चर में आपको पैरामीटर बताना है, मीन्स उसका परिमाप बताना है। परिमाप क्या होता है? अच्छा, उसका क्षेत्रफल ना, क्यों वो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वो कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मीन्स ये भी कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं ना। तो फिगर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसे आप देखिए। और फिगर में आप देखिए लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में 2 सेंटीमीटर, और उसके अप साइड में देखिए 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, राइट साइड में 2 सेंटीमीटर है, और देन जो डाउन साइड में है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है ना, आपको दिखा फिगर में। तो चलिए इसको इसी हिसाब से हम काउंट कर लेते हैं। तो चलिए फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या है आपका 2 सेंटीमीटर, तो हमने 2 सेंटीमीटर लिख लिया, सॉरी प्लस लगा दिया, 2 सेंटीमीटर आप लिख लीजिए। प्लस इसके बाद क्या है 3 सेंटीमीटर, आप 3 सेंटीमीटर लिख लीजिए। प्लस इसके बाद 2 सेंटीमीटर है, आप 2 सेंटीमीटर लिख लीजिए। देन इसके बाद 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर भी आप एज इट इज लिख लीजिए। इसके बाद आप इसे ऐड कर लीजिए, है ना। ऐड करना तो आता ही है कि नहीं आता है? ना आता हो तो भी बताना, ऐड करना भी सिखाएंगे। 2 में 3 ऐड करो, है ना। कितने में? 2 में। दिख रहा है 2? हाँ 2 है, 2 में 3 और ऐड कर दो। तो चलो 3 और ले लेते हैं। कितने हो गए? 5 हो गए। अच्छा नीचे और भी कुछ लोग दिख रहे हैं ना तो 2 हो गए और 2 में 3 ऐड करेंगे, कितने हो गए? 5 हो गए। तो यहाँ पर 5 हो गए, और 5 में और 2 अगर ऐड कर दिया जाए, मीन्स 5 रुपीज़ मान लिया आपके पापा ने दिया, और 2 रुपीज़ और आपको मिल जाए तो कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे ना। याद तो है ही है, मेला गए हो ना देखने। हाँ तो 5 में 2 ऐड करोगे तो 7 होते हैं, और 7 में अगर 3 और ऐड कर दो, मान लिया 7 रुपीज़ आपके पास ऑलरेडी है ही है ना, 3 रुपीज़ और आपको मिल जाए टॉफ़ी खाने के लिए, तो कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा ना। तो हो जाएगा ये आपका 10 सेंटीमीटर आंसर। और यही है आपका पैरामीटर्स। क्या पैरामीटर्स कह सकते हो, पैरामीटर्स बोल सकते हो, तो इसको हम पैरामीटर ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो 10 सेंटीमीटर आपका पैरामीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ? और अगर क्लियर हुआ हो तो फिर सेकंड आप लगा सकते हो, या फिर मैं बता दूं? चलो एक और मैं बता देता हूं जिससे आपको हार्ड ना लगे। बी नंबर ना, चलो बी नंबर भी आपको स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा क्वेश्चन। बी नंबर में देखिए लेफ्ट साइड में आपका 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और अप साइड में 3 सेंटीमीटर, और उसके डाउन फॉल साइड में 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। जस्ट उसी के डाउन में क्या लिखा हुआ? 6 सेंटीमीटर। इन सभी को हमको ऐड ही तो करना है ना। तो वेरी इजी है ना। तो पैरामीटर निकालने के लिए उसको ऐड कर लो। देखो कितना है, 3 सेंटीमीटर, देन 5 सेंटीमीटर, देन 6 सेंटीमीटर, देन 4 सेंटीमीटर। सभी को ऐड कर लोगे तो कितना आएगा? चलो देखो 3 और 5 को अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा? 3 में 5 ऐड करो जरा से, 3 और 5 कितने होते? 8 हो गया, है ना। 8 में 6 ऐड कर लो, है ना। ऐड करो, चलो मैं वेट करता हूँ। 8 6 कितना होगा? 14। हाँ क्लियर है, 14 हो जाएगा। 14 में 4 और ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से 18 सेंटीमीटर लिख दोगे, यही हो जाएगा आपका आंसर, है ना। और बगल में आप पैरामीटर भी लिख देना, जैसा कि ऊपर लिख दिया था मैंने ना। तो समझ में आ रहा होगा ना। तो 18 सेंटीमीटर पैरामीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बी का सोल्यूशन हो गया। सेम ऐसे ही आपका सोल्यूशन सी भी होगा। तो सी मैं बताऊं या फिर आप लगा लोगे? देखो सी में मैं ऐसे बता देता हूँ कि देखो क्या लिखा हुआ 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिख लेना। प्लस 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ तो 1 सेंटीमीटर ऐड कर लेना। फिर 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ तो 1 सेंटीमीटर ऐड कर लेना। इसके बाद 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ 2 सेंटीमीटर ऐड कर लेना। फिर 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ 2 सेंटीमीटर ऐड कर लेना। तो इन सभी को ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका पैरामीटर हो जाएगा। और सेम ऐसे ही आपका डी ई एफ, है ना, ये सारे क्वेश्चन आपके एज इट इज है, मतलब जैसे के तैसे, सभी को केवल ऐड करना है और ऐड करने के बाद आंसर लिख देना है। वेरी इजी है ना। तो ये सभी के सॉल्यूशंस
आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट बॉक्स आप जानते हो, नहीं मालूम है? तो कमेंट बॉक्स क्या होता है, जो आप वीडियो देख रहे हो ना उसी के जस्ट नीचे आपको कमेंट बॉक्स मिलेगा, वहाँ पर ऐड करके आप अपना नाम और जैसे कि 10 एक्सरसाइज पढ़ रहे हो, 10 एक्सरसाइज ए का डी नंबर का आंसर ये हो जाएगा, ई नंबर का आंसर ये हो जाएगा, एफ नंबर का आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से आप सोल्यूशन जरूर देना, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे, ठीक है बेटा? तो चलो फिर नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। सो माय डियर्स, ये स्क्रीन पे रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि सुरेश वर्क्स एज अ टेलर फॉर एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। मतलब वो एक टेलर की जगह पे काम करता है, और कहाँ पर? किसी मैनेजमेंट कंपनी में है, वहाँ पर वो वर्कर है, वहाँ पर काम करता है ना। तो फॉर अ सर्टेन इवेंट, एक इवेंट था, मतलब एक कार्यक्रम था, जैसे कि जानते हो कभी कभार भंडारा वंडारा हो ही जाता होगा ना, मुंडन भंडारा ऐसी चीज़ें। तो इस तरीके की कोई शादी वादी भी हो जाती है, हाँ जो भी आप समझ लो, ठीक है। तो ऐसे कोई अचानक कोई इवेंट पड़ गया, तो ही हैड अ स्टिच 5 स्क्रीन्स विद लेस। तो उसको जो है एक स्क्रीन्स बनानी थी, मतलब क्या, वहाँ पर पर्दा लगाना समझ सकते हो। तो उसमें उसको 5 स्क्रीन्स लगानी थी। कितनी? 5 स्क्रीन्स लगानी थी, ध्यान देना, 5 स्क्रीन्स। तो ही बॉट अ 150 मीटर रोल ऑफ लेस, यानी उसने एक लेस खरीदा है जो कि कितने मीटर का था? 150 मीटर्स का था। लुक एट द पिक्चर एंड राइट डाउन द अमाउंट ऑफ लेस रिक्वायर्ड फॉर 1 स्क्रीन। आप उस पिक्चर को देखिए जो आपकी स्क्रीन पे है, और उसे देखने के बाद आपको क्या करना है? राइट डाउन करना, लिखना है द अमाउंट ऑफ लेस रिक्वायर्ड फॉर 1 स्क्रीन। अगर 1 स्क्रीन आप लगाते हो तो उसका कितना अमाउंट आएगा, देन आपको 5 स्क्रीन का बताना है, ठीक है? तो चलो फिर देखते हैं। स्क्रीन पे देखो क्या लिखा हुआ है, 12 मीटर। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? 12 मीटर मतलब क्या? 12 मीटर। और इसके बाद 7 मीटर लिखा हुआ है, फिर 12 मीटर लिखा हुआ है, फिर 7 मीटर लिखा हुआ है ना? तो इसको आप टोटल मेजरमेंट कर सकते हो ना। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, है ना। तो सोल्यूशन में क्या है, पहले आपका 12 मीटर है, इसके बाद आपका 7 मीटर है, देन 12 मीटर है, इसके जस्ट देन बाद आपका 7 मीटर है। अब अगर इन सभी को हम ऐड करें तो 12 और 7 कितना हो जाएगा? तो 12 7 हो जाएगा आपका 19 मीटर। अब 19 मीटर में अगर 12 ऐड करें तो कितना होगा? तो 31 मीटर हो जाएगा ना। ऐड करके देखो तो 31 मीटर होगा। और इस 31 मीटर में अगर हम 7 को ऐड कर लेते हैं तो हो जाता है आपका 38 मीटर। क्लियर हुआ? तो ये टोटल आपका पैरामीटर हो गया, या पेरीमीटर कह सकते हैं, है ना, जैसे कि अभी तक आपने पढ़ा। तो पेरीमीटर आपका हो गया 38 मीटर। अब इसके बाद देखिए उसमें क्वेश्चन नंबर आपको ए दिख रहा है। अब स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर ए में क्या कह रहा है, हाउ मच लेस विल ही रिक्वायर फॉर 5 स्क्रीन्स। यानी ये तो जो लेस हुई तो ये तो हमने निकाल लिया कि जो पैरामीटर्स है वो 38 आ गया, है ना। लेकिन हाउ मच लेस विल ही रिक्वायर फॉर 5 स्क्रीन्स, तो ये तो एक स्क्रीन का हुआ ना 38। लेकिन अगर हमें 5 स्क्रीन की जगह लगाना है तो कितना लगेगा? तो अगर एक स्क्रीन मतलब 1 स्क्रीन का 38 मीटर है तो 5 स्क्रीन का कितना होना चाहिए? तो 38 का मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ना। तो 8 5 का कितना होगा? 40 का 0 हो जाएगा, और कैरी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। इसके बाद 5 3 कितना होगा? 5 3 15, और 15 में अगर 4 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 19, यानी 190 मीटर। तो ये आपके 5 स्क्रीन का हो जाएगा। मतलब जब आप 5 स्क्रीन लगाओगे, मतलब 5 स्क्रीन का पर्दा लगाओगे तो आपका कितना आ जाएगा? तो 190 मीटर आ जाएगा ना। चलो ये तो ए का सोल्यूशन हो गया। बी नंबर का सोल्यूशन देखते हैं। बी नंबर में क्या कह रहा है, विल सुरेश नीड टू बाई मोर लेस टू कंप्लीट द वर्क। यानी जो सुरेश है उसको क्या अपना पूरा काम करने के लिए और ज़्यादा लेस की ज़रूरत पड़ी क्या? और क्या, क्यों नहीं पड़ी? पहले कितना बता रखा था? 150 मीटर लेस उसने लिया था ना।
उसने क्या लिया था, 150 मीटर लेस का रोल लिया था ना, बॉट करा था ना। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फिर से देख लीजिए, लिखा हुआ ना, सुरेश वर्क्स एज अ टेलर फॉर एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी फॉर अ सर्टेन इवेंट ही हैड टू स्टिच 5 स्क्रीन्स विद लेस, और ही बॉट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ही बॉट अ 150 मीटर रोल ऑफ लेस। उसने कितना खरीदा है, 150 मीटर लेस को बॉट करा है, लेकिन यहाँ पर 5 स्क्रीन बनाने के लिए 190 मीटर लेस लग रही है। तो फिर और ज़्यादा स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, मतलब 190 मीटर इन्होंने, इनको जो है 5 स्क्रीन लगाने में लगा, और ख़रीदा इन्होंने 150 था। तो और ज़्यादा लेस की ज़रूरत पड़ी या नहीं, मुझे बताओ, पड़ी ना। और अगर पड़ी तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यस कर देंगे, और अगर नहीं पड़ती तो हम नो कर देते। यही तो पूछा था, है ना, कि क्या सुरेश को और ज़्यादा लेस की ज़रूरत पड़ी होगी, तो यस भाई पड़ी थी, ठीक है ना। तो आप केवल यहाँ पर यस का सिंबल लगा दोगे या फिर यस लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद सी नंबर देखिए क्या बता रहा है। सी नंबर क्वेश्चन है, इफ़ यस, यदि हाँ सही है, तो हाउ मच मोर लेस डज ही हैव टू बाई। तो मुझे बताओ, अगर सही है तो फिर कितना ज़्यादा लेस की ज़रूरत पड़ी, ये भी तो बताओ ना, है कि नहीं। चोरी वोरी तो नहीं कर लोगे चोरी नहीं करना। 190 मीटर लेस लगा था और इसने खरीदा 150 ही था, तो मुझे बताओ कितना ज़्यादा लेस ज़्यादा हो गया। तो 40 मीटर लेस ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा इसको लग गया, तो इस वजह से ये 40 मीटर लेस इसको और ज़्यादा बाई करना पड़ा। तो ये हो जाएगा इसका सल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर अच्छे से क्लियर हुआ है, समझ में आया है, तो सेम ऐसे ही आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर कहीं पर आपको डाउट हो तो फिर नेक्स्ट डे की क्लास में हमसे संपर्क कर लीजिएगा, मीन्स आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप आंसर दे सकते हैं, या फिर क्वेश्चन लिख सकते हैं जो आपको ना समझ में आया हो। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आता है, उसको भी देख लेते हैं इसी समय। सो माय डियर्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। मिस्टर कपूर वॉक्स अराउंड द एल शेप्ड पार्क, यानी जो मिस्टर कपूर जी हैं वो एक वॉकिंग पार्क बना हुआ है जो कि एल शेप्स का है। एल शेप मतलब समझ रहे हो ना, एल आकार का बना हुआ है, नीचे देख रहे हो एल बना हुआ ना, एल शेप का है। और वो 10 टाइम्स एवरी मॉर्निंग, मतलब वो सब डेली जब भी मॉर्निंग में जाते हैं ना, तो उस एल टाइप पार्क को 10 टाइम अराउंड करते हैं, मतलब 10 टाइम उसको घूमते हैं। समझ में आ रहा है, ये जो एल टाइप का आपका बना हुआ है पार्क, इसी को ही ये 10 बार घूमते हैं सुबह सुबह, है ना। बीमारी नहीं कोई समझ लेना, ठीक है ना, बस केवल घूमते हैं। तो इससे टहलने से सेहत अच्छी होती है ना, तो आप लोग भी टहला करो, लेकिन गांव में घूमा मत करो, नहीं घूमने निकल जाया करो, मॉर्निंग टाइम वॉक करा करो, ठीक है। तो मॉर्निंग वॉक से आपकी सेहत बिल्कुल स्वस्थ रहेगी और आप भी मस्त रहोगे, माइंड फ्रेश रहेगा ना, पढ़ाई में भी मन लगेगा, और भी आगे की चीज़ें आप जानते हो ना कि एकदम सेट रहोगे, दवा पानी की ज़रूरत कम पड़ेगी। आगे, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ही कवर्स एवरी डे। तो बताओ भाई, तो वो जो टोटल डिस्टेंस है, कितनी दूरी वो एक दिन में कवर कर लेता है, एवरी डे, प्रत्येक दिन, मतलब प्रत्येक दिन वो कितनी दूरी कवर कर लेता है, और वो भी एक दिन में वो 10 बार घूमता भी, ये भी याद रखना, ठीक है ना। तो चलो पहले एक दिन में वो डिस्टेंस कितनी कवर करता है ये समझ लेते एक टाइम में, इसके बाद 10 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, वेरी इजी है। तो चलो पहले देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 16, है ना, 16 मीटर, देन इसके बाद 8 मीटर जाता है, देन इसके बाद 10 मीटर जाता है, देन इसके बाद 6 मीटर जाता है, देन 21 मीटर जाता है ना। ये इतनी दूरी वो कवर करता है। तो इसको ऐड कर लें, 16 को अगर हम 8 से ऐड करें तो कितना होगा, 24 हो जाएगा, है ना। हाँ, 24 में अगर हम 10 ऐड कर दें तो हो जाएगा आपका 34। 34 में अगर 6 ऐड कर दें तो हो जाता है 40। 40 में अगर 21 ऐड कर दें तो हो जाएगा 61। कितना हो जाएगा, 61 क्या मीटर हो जाएगा। यानी ये जो एल शेप है ना, ये जो एल शेप बना हुआ है जिसको ये पार्क में घूम रहा है ना, तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, 61 मीटर है। कितना है, 61 मीटर। लेकिन कह क्या रहा है,
इसी को ही ये 10 टाइम घूमता है। कितने टाइम घूमता है? 10 टाइम, मतलब 10 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी ना। शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या है? अगर एक जीरो है तो एक का जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से जिस चीज़ का मल्टीप्लाई करते हो तो वही आता है, और जीरो है तो उसी के पीछे लगा दो, तो 610 मीटर आंसर हो जाएगा, है ना। और अगर नहीं आता है, मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप मल्टीप्लाई भी कर लो। जीरो का 1 से मल्टीप्लाई 0, जीरो का 6 से मल्टीप्लाई 0, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 1 का 6 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। इसको आप ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, तो 610 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा ना? और मज़ा आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर लेना, और लाइक कर लेना, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, तभी और मज़ा आएगा, ठीक है ना। और नहीं तो आपसे वीडियोज़ मिस हो जाया करेंगी ना, तो फिर आप लगातार वीडियोज़ पाओगे नहीं। और अगर मिलेंगी भी तो इकट्ठा मिलेंगी, या हो सकता है कि आगे पीछे मिलेंगे तो आप भी डिस्टर्बेंस में आ जाओगे ना। वैसे भी मैं प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ, तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर लिया करो। आपके क्लास की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसी में सीरियल वाइज आपको ये सारे वीडियोज मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। 4 को आपको बुक में हम समझाएंगे, तो बुक्स भी आप साथ साथ रखे हो ना? हाँ, रखे रहना, तभी समझ में आ जाएगा। चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सो माय डियर, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, और फोकस करिएगा बिल्कुल ऑन स्क्रीन पर। अगर आपका जो भी देख रहे हो ना, अगर माइंड कंसंट्रेशन ना हुआ तो बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और नहीं भी समझ में आए तो भी एक बार रिपीट कर लेना, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द शेडेड पोर्शन, यानी जो भी आपका पोर्शन दिया गया है उसका आपका पैरामीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकाला जाएगा, बहुत ही फोकस करके समझना है इसको, क्योंकि अगर इसे आपने इर्द गिर्द में देखा, इधर उधर करा, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आगे कुछ और लिखा है, ईच साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर, यानी जो भी आपके स्मॉल स्क्वायर हैं वो 1 सेंटीमीटर के हैं। तो इसको काउंट कैसे करा जाएगा, इसे ज़रा फोकस से करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जब हम फर्स्ट टर्म हम यहाँ पर काउंट करेंगे, तो देखिए ये जब फर्स्ट टर्म यहाँ पे काउंट करते हैं तो कितने हैं? 1 2 3 4, कितने हैं? 4 हैं। तो हम यहाँ पर 4 इसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने 4 लिख लिया, फिर प्लस का सिंबल लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आओगे, फॉल डाउन में आओगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 1 2 3, कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर 3 भी लिख लीजिएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद आप जब राइट साइड में जाओगे तो राइट साइड में कितने हैं? 1 और 2, तो यहाँ पर कितने आप लिख लोगे? तो यहाँ पर आप 2 लिख लोगे। बात समझ में आया। अब इसके बाद आप जब फिर से डाउनफॉल में आओगे तो आपको एक ही स्क्वायर दिख रहा है ना, तो यहाँ पर आप 1 ऐड कर लोगे, मतलब यहाँ पर 1 लिख लोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से ना। इसके बाद जब आप यहाँ से फिर से टर्न करोगे लेफ्ट साइड के लिए, तो कितने बॉक्सेस स्क्वायर दिख रहे हैं? तो 1 2 3 4 दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर 4 लिख लीजिएगा। वेरी इजी है ना। इसके बाद फिर से जब आप अप में जाओगे तो अप में कितने दिख रहे हैं? 1 2 3, है ना। 3 दिख रहे हैं ना। अगला वाला 4 नहीं काउंट कर लेना, 1 2 3 ही दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पर आप 3 लिख लीजिएगा, ठीक है। देन इसके बाद फिर से आप यहाँ से टर्न करेंगे तो कितने दिख रहे हैं? 1 और 2 दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पर आप 2 लिख लीजिएगा। क्लियर हो रहा है। इसके बाद जब आप फिर से अप करेंगे तो अप में केवल 1 ही बॉक्स तो दिख रहा है स्क्वायर का ना, तो यहाँ पर आप 1 बॉक्स लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जर्नी स्टॉप होती है, क्योंकि जर्नी आपने यहाँ से स्टार्ट करी थी और यहीं पर आके क्या हो गया है? स्टॉप ले लिया है ना। समझ में आया क्या? देखो जर्नी यहाँ से स्टार्ट करी और इसके बाद यहाँ से होते हुए आपने जर्नी कहाँ पर एंड करी? उसी पॉइंट पर जहाँ से आपने स्टार्ट करी थी। तो इसके कहने का मतलब ये है, अब मुझे बताओ कि टोटल पैरामीटर कितना हुआ। तो चलो टोटल पैरामीटर निकालने के लिए हम इसको ऐड कर लेते हैं, है ना। तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं, आपको तो पता ही है, सीधा सीधा ऐड कर लो। उसमें क्या करोगे? 4 में 3 ऐड करोगे कितना होता है? 7 होता है ना। 7 में अगर 2 ऐड कर लिया जाए
तो कितना होता है 9 होता है। 9 में अगर 1 ऐड कर लें तो 10 होता है। 10 में अगर 4 ऐड कर दें तो 14 होता है। 14 में अगर 3 को ऐड करा जाए तो 14 में 3 ऐड करोगे तो हो जाता है 17। 17 में 2 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा कितना 19, और 19 में 1 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा तो 20। बात समझ में है क्या? तो अब आपको तो बता रखा था स्मॉल स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो समझ में आ गया होगा कि जो इसका पेरीमीटर है वो क्या है 20 सेंटीमीटर है। समझ में आया क्या? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ए का सोल्यूशन था। तो चलो फिर बी का भी सोल्यूशन इसी टाइम देख लेते हैं, है कि नहीं? तो बी का भी सोल्यूशन देख लिया जाए। तो इमेज पर फोकस करिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलो फिर बी नंबर का हम सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे होगा। तो बी नंबर में भी सेम ऐसे ही काउंट करेंगे जिस तरीके से इसमें काउंट किया गया था। इसमें देखिए डाउनफॉल में आइए, डाउनफॉल में आएंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए आराम से 5। क्लियर हुआ? फिर प्लस का सिंबल लगा लीजिए। देन इसके बाद आप राइट साइड में जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो प्लस का क्या करिए 6 कर लीजिए। देन इसके बाद आप अप में जाएंगे तो अप में जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 5 को। क्लियर हुआ? देन इसके बाद जब आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो 1 ही बॉक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर आप 1 बॉक्स स्क्वायर लिख लेंगे। इसके बाद फिर आप जब डाउनफॉल लेवल में आएंगे तो 1 2 3 4 ही तो है ना, तो यहाँ पर आप 4 लिख लेंगे एट इज इट जैसा है। देन इसके बाद जब आप फिर लेफ्ट में टर्न होंगे तो 1 ही बॉक्स मिल रहा है आपको, तो 1 लिख लेंगे। देन इसके बाद फिर आप यहाँ पर अप जाएंगे तो अप जाने में आपको 1 2 3 4 बॉक्सेस मिलेंगे, तो आप 4 बॉक्स लिख लीजिए। देन इसके बाद आप यहाँ से टर्न हो जाएंगे फिर से लेफ्ट साइड में तो आपको 2 बॉक्सेस मिलेंगे, तो फिर आप यहाँ पर प्लस में 2 लिख लीजिएगा। देन आप यहाँ से नीचे डाउनफॉल में आएंगे तो डाउनफॉल में आपको 1 2 3 4 बॉक्सेस मिलेंगे, तो आप यहाँ पर 4 लिख लीजिएगा। देन इसके बाद आप जब फिर से लेफ्ट मुड़ेंगे तो लेफ्ट जाने में आपको 1 बॉक्स से टकराना होगा ना, फिर से मिला ना 1 बॉक्स। आप घबरा तो नहीं रहे हो, फिर से इधर मुड़े फिर से उधर मुड़े फिर से मोड़ रहे हैं, है ना? आप एरो देखते रहो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी ना। मैंने कहा था ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है ना? तो सावधानी नहीं हटाइए, इधर ध्यान देते रहिए, समझ में सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद फिर से जब आप अप में जाओगे तो अप में जाने में देखिए 1 2 3 4 ही तो मिला है ना, देखिए 1 2 3 एंड 4 ही तो मिल रहा है ना, तो आप जस्ट इसके बाद 4 लिख लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद आप लेफ्ट टर्न होंगे तो 1 बॉक्स ही आपको मिल रहा है, तो 1 बॉक्स मिला तो लिख लीजिए। अब आपकी जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई थी, देखिए यहीं से तो आप डाउनफॉल में आए थे ना, तो जर्नी कहाँ पे ख़त्म हो गई आपकी, ऊपर यहाँ पर इस पॉइंट पर ख़त्म हो गई। तो जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पर एंड हो गई, तो बस हो गया। अब इन्हीं को आप ऐड कर लीजिए और यही आपका सोल्यूशन है, मीन्स यही आपका आंसर है और यही आपका पेरीमीटर कह सकते हैं। चलिए फिर 5 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई 11 आएगा। 11 में अगर 5 को ऐड कर दें तो 16 आएगा। 16 में 1 ऐड कर दे तो 17 हो गया, और 17 में 4 ऐड कर दे तो 21 हो जाता है। 21 में अगर 1 ऐड कर दें तो 22 होता है, और 22 में अगर 4 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 26। अब 26 में अगर 2 ऐड कर देते तो 28 होता है, और 28 में अगर 4 ऐड कर दें तो 32 हो जाएगा, और 32 और 1 33 हो जाएगा। 33 में 4 ऐड कर दें तो हो जाता है आपका 37, और 37 में 1 ऐड करने के बाद आपको मिलता है 38 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो ये भी हो गया आपका पेरीमीटर, और किस चीज़ का, जो आपका शेप था। तो बी नंबर का सलूशन मिला ना। चलो फिर सी नंबर का भी सलूशन हम देख लेते हैं। सो माय डियर्स, क्वेश्चन नंबर सी को काउंट करते हैं, और बड़ा ही टिपिकल है, ठीक है ना? तो बड़ा ध्यान दे के समझना, और अगर हेयर देयर कराना
तो फिर ये आपके दिमाग से हैंग कर जाएगा और आप तो हैंग वैसे भी हो जाओगे, है ना। तो चलो फिर देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से ना, दैट्स पॉइंट स्टार्टिंग। और यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा पहला स्क्वायर हुआ, है ना, फर्स्ट स्क्वायर हुआ। तो हम इसको जस्ट लिख लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट स्क्वायर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भाई आपको। फिर इसको प्लस कर लेते हैं। इसके बाद डाउनफॉल में आते हैं, तो डाउनफॉल में जैसे ही आएंगे तो काउंट कर लेंगे 1 बाई 1। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। कितना हो जाएगा भाई, तो 5 हो जाएगा। देन इसके बाद हम लेफ़्ट टर्न करेंगे, तो लेफ़्ट टर्न करने में कितने नंबर्स आएंगे, कितने स्क्वायर आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर आ जाएंगे। तो आप 6 लिख लीजिए। फिर इसके बाद आप अप लेवल में जाएंगे ना, तो अप में जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, है ना, 5 हो जाएगा। तो आप 5 लिख लीजिए। देन इसके बाद आप राइट टर्न करेंगे, 1 2 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 3 पुट कर लीजिए। देन क्या ऐड करेंगे आप, तो इसी के जस्ट आप डाउनफॉल आएंगे तो 2 ही तो है आपके स्क्वायर ना बॉक्सेस, तो 2 स्क्वायर बॉक्सेस आप राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आप राइट में मुड़ेंगे, जैसे राइट आप टर्न करेंगे तो आपको 1 बॉक्स मिल रहा है तो 1 लिख लीजिए। इसके बाद आप डाउन आएंगे तो आपको फिर से 1 बॉक्स मिल रहा है तो आप 1 लिख लीजिए। फिर देन आप लेफ्ट टर्न करेंगे तो 2 बॉक्सेस आपको मिल रहे हैं 1 एंड 2, तो यहाँ पर आप 2 कर लीजिए, है ना। समझ में आ रही है क्या आपको बातें, और समझ में आ रही है ना, तो फिर इसको लाइक ज़रूर कर लो क्योंकि मेहनत लगती है ना, और सब्सक्राइब भी कर लो अगर नए आए हो तो, ठीक है ना। तो समझ में आया ना, लेफ्ट में मुड़ने में आपको 2 मिला। फिर देन आप जब अप जाओगे तो फिर से आपको कितने मिले, 2 नंबर्स मिले ना, तो यहाँ पर आप फिर से +2 कर लीजिएगा। देन इसके बाद आप यहाँ पर फिर से लेफ़्ट टर्न हो गए, लेफ़्ट टर्न होने में फिर आपको ये एक वेरिएबल मिला, तो यहाँ पर फिर से आप एक ये बैक बॉक्स काउंट डाउन कर लेंगे। इसके बाद फिर से आप यहाँ पर फॉल डाउन आएंगे ना, फॉल डाउन आने में कितने बॉक्सेस मिलेंगे, तो 1 2 3 बॉक्सेस मिलेंगे। तो यहाँ पर आप 3 ऐड कर दीजिएगा फिर से प्लस। अभी फिर से आपको यहाँ से मुड़ना है राइट साइड में, जब राइट साइड में आप मुड़ेंगे तो 1 2 3 4 बॉक्सेस मिलेंगे। तो फिर यहाँ पर आप 4 ऐड कर लीजिए ना। कैसे 4 आए फिर से देखिए, 1 2 3 4, है ना। अब इसके बाद फिर आप अप जाएंगे ना, जब आप अप जाएंगे यहाँ से तो काउंट करिए यहाँ से, तो 1 2 3 4, है ना। कैसे काउंट करा, 1 2 3 4। तो आप फिर यहाँ पर 4 ऐड कर लीजिए, है ना। अब इसको आप ऐड कर डालिए टोटल, तो ऐड करने पे देखते हैं कितना आता है। 5 में 1 ऐड करो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में 6 ऐड करो तो कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। 12 में 5 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा आपका 17, और 17 में 3 ऐड करोगे तो 20 हो जाता है। 20 में 2 ऐड करो तो 22, और 22 में अगर हम इस 1 को ऐड करें 23 24, और 24 में 2 ऐड कर दें तो 26 हो जाएगा। 26 में 2 ऐड कर दें तो 28 हो जाएगा। 28 और 1 29, और 29 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो हो जाता है आपका 32, और 32 में अगर 4 ऐड कर देते हैं तो 36 हो जाएगा, और 36 में ये वाला 4 ऐड कर दें तो हो जाता है आपका 40। ओहो 40 सेंटीमीटर, समझ में आया ना। तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इसका आपका पेरीमीटर आ गया ना। लिख लें पेरीमीटर। तो ये आपके हो गए सी नंबर तक के आंसर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 और कह रहा है ड्रॉ द लेटर्स H E and L of the largest possible size in the given grids and find their parameters। मीन्स आप जो है ये जो नीचे ग्रिड्स दिया गया है इसमें आपको H E और L शेप्स आपको बनाना है और बड़ा सा बड़ा बनाना है, और ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर, यानी सभी का जो स्क्वायर होगा वो 1 सेंटीमीटर का होगा। तो उस हिसाब से आपको शेप बनाना है।
ठीक है, ये शेप मैंने बना दिया है। देखो यहाँ से आपका ये आपका एक बन गया, इधर से बीच में बन गया, इधर से ये बन गया, तो एच हो गया। देन आपका सेम ऐसे ही आपका ई बना दिया और सेम ऐसे ही एल बना दिया। ठीक है, तो क्या आप इनका स्क्वायर निकाल सकते हैं? जबकि बताया गया ना स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर, तो पैरामीटर निकाल सकते हैं आप। अगर आप पैरामीटर्स निकाल सकते हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आप निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना। जैसे मैंने फोर्थ का सलूशन करा ना, सेम वैसे ही इसका होगा। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, हम आपका वेट करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ दीज इरेगुलर शेप यूजिंग अ स्ट्रिंग एंड राइट इन द शेप प्रोवाइडेड। मीन्स आपको जो शेप्स दिए गए हैं ना, इन शेप्स को किसी वायर के जरिए, किसी तार के जरिए, किसी धागे के जरिए मापना है। मापोगे कैसे? जैसे कोई मान लिया धागा है, उसे आप यहाँ से मापना स्टार्ट करोगे घुमा के, और घुमाते हुए लेके आओगे बढ़िया कोई लंबा सा धागा, और यहाँ तक जो है ऐड कर लोगे। इसके बाद यहीं से उस धागे को कट कर दोगे, और उस धागे को कट करने के बाद कोई आप स्केल लोगे, मान लीजिए जैसे ये स्केल है, ठीक है, तो स्केल को वहाँ पर 0 से रख के उस धागे को मापोगे कि कितने सेंटीमीटर का वो धागा आता है, और जितना आए उतना इस बॉक्स में आप फिल कर दीजिएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर मान ली इस लीफ को भी आपको मापना है तो धागे को यहाँ पे रखो और घुमाते हुए आराम से चले आओ इधर, और फिर यहाँ पर आके छोड़ देना। इसके बाद धागे को कट कर देना, तो जितने लंबाई का ये धागा निकल के उसी को पटरी पे जो आपका स्केल होता है वो 0 पे रख के जितना भी सेंटीमीटर का आता है वो इस बॉक्स में आपको फिल कर देना। फिल कर लोगे, अगर कर सकते हो तो ज़रूर करो, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना भी कि कितना आया हुआ है आंसर, है ना। और सेम ऐसे ही आपका सी नंबर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 ये हम आपको सोल्यूशन करके देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सोल्यूशन होगा, लिखा है कैलकुलेट द मिसिंग साइड ऑफ ईच फिगर। यानी आपको कैलकुलेट करना है कोई मिसिंग, जो आपका फिगर दिया गया है ना इसमें कोई मिसिंग नंबर है, तो कैसे उसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ 1 सेंटीमीटर, दूसरी जगह लिखा हुआ 2 सेंटीमीटर, तीसरी जगह लिखा हुआ 1 सेंटीमीटर, और जो चौथा वेरिएबल है वो है क्वेश्चन मार्क। मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, जबकि टोटल पैरामीटर आपको 11 सेंटीमीटर दे रखा है कि नहीं। 11 सेंटीमीटर पैरामीटर दे रखा है, लेकिन आपको 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अगले का मान क्या होगा, है ना, यही तो आपसे पूछा गया है। तो चलो इसका कैलकुलेशन करते हैं फिर। तो क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 और उसका है ए। तो एक वेरिएबल दे रखा है 1 सेंटीमीटर, देन दूसरा वेरिएबल दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तीसरा वेरिएबल दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और जो टोटल पैरामीटर है वो दे रखा है कितना, वो टोटल पैरामीटर दे रखा है 11 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बताइए यहाँ पर अगर इसको हम ऐड कर लें तो कितना आना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 3 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो पूरा यहाँ पर अगर हम ऐड कर लें उसको तो 4 सेंटीमीटर आता है, और टोटल आपका जो पेरीमीटर है वो है 11 सेंटीमीटर। तो कितना कम है, तो 11 में से वही 4 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, मुझे बताइए ज़रा कितना आएगा। हाँ बिल्कुल, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 आपका वो क्वेश्चन मार्क जहाँ पर था ना वहीं पर आपका 7 आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपका पैरामीटर कंप्लीट हुआ। सेम ऐसे ही आपका बी नंबर क्वेश्चन है। चलिए बी नंबर को देखते हैं। बी नंबर क्या कहता है, एक तो आपका 2 सेंटीमीटर है, दूसरा आपका 1 सेंटीमीटर है, तीसरा 1 सेंटीमीटर है, चौथा आपका 4 सेंटीमीटर है। तो ये जो 5 नंबर पे क्वेश्चन मार्क लगा यहाँ क्या होना चाहिए, जबकि टोटल पेरीमीटर आपका 14 सेंटीमीटर दे रखा है ना। तो चलो फिर इसको भी देखते हैं क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर हो गया। फिर आपका लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, और जो टोटल पैरामीटर है वो कितना दे रखा है, तो 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 14 सेंटीमीटर टोटल पैरामीटर आपको दे रखा गया है। तो 2 और 1 3 होता है, और 3 1 4 होता है, 4 4 कितना होता है 8 सेंटीमीटर होता है। टोटल आपका 14 सेंटीमीटर है।
14 में से अगर हम 8 सब्ट्रैक्ट कर दें तो टोटल कितना होगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया ना, तो 6 सेंटीमीटर आपका बी का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपका सी नंबर और डी नंबर भी आपका लग जाएगा। तो ये सी और डी भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो ये सी और डी का भी सलूशन मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना कि ये कैसे लगेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर सी एंड क्वेश्चन नंबर डी, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर सी में देखो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, 11 सेंटीमीटर दे रखा है और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क लगा रखा है कि आंसर क्या आना चाहिए। जबकि पेरीमीटर आपका 25 है, तो आप 11 7 को ऐड करके 25 में से सब्ट्रैक्ट कर देना, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। वेरी इजी ना। और डी में क्या है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, टोटल आप ऐड कर लेंगे तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 12 सेंटीमीटर को 16 सेंटीमीटर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, वो सॉरी आपका क्वेश्चन मार्क की जगह का आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो अपने चैनल को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। नहीं तो वीडियो आपसे मिसिंग होती रहेंगी, फिर आप पढ़ोगे कैसे। तो चलिए फिर, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।